कुली 1983 की भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने रेलवे कुली इकबाल असलम खान की भूमिका निभाई है, जो जफर के जुनून के कारण अपनी मां सलमा से अलग हो गया था। यह जुनून उसके परिवार के विनाश और उसके मानसिक टूटने का कारण बनता है। वर्षों बाद भाग उसके बेटों इकबाल और शनि को एकजुट करता है और वे सलमा को जफर की कैद से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें रति अग्निहोत्री, शोभा आनंद, सुरेश ओबेरॉय और पुनीत इस्सर भी हैं। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो 1953 में जफर खान नामक एक अमीर लेकिन दुष्ट व्यक्ति को सलमा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सलमा और उसके पिता ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी। जफर को विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया और 10 साल की कैद हुई, लेकिन जब 1963 में वह रिहा हुआ तो उसने देखा कि सलमा ने असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से शादी कर ली है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और उस क्षेत्र में बाढ़ लाकर अपना बदला लेने की कोशिश रचता है जहां सलमा रहती है, जिससे असलम की लगभग मौत हो जाती है और सलमा घायल हो जाती है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। इस आपदा के दौरान सलमा अपने छोटे बेटे इकबाल से भी अलग हो गई है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब सलमा ट्रेन में थी तब इकबाल पैदल उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है। उन्होंने एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा के पालन पोषण के लिए कानपुर के एक अनाथालय से शनि नाम के एक बच्चे को भी गोद लिया। इस बीच इकबाल अपने चाचा से फिर मिल जाता है, जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया है। एक तीखी लड़ाई के दौरान इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया, जिसके बारे में इकबाल ने उसे बताया कि वह अब से अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपने परिवार की तरह पालेंगे क्योंकि उनके पास अब कोई परिवार नहीं है। 20 साल बाद इकबाल और उनके चाचा कुली का काम करते हैं। इकबाल बड़ा होकर एक साहसी आत्मविश्वासी युवक बन गया और उसे स्थानीय कुलियों का नेता माना जाता है। मिस्टर पुरी नाम के एक व्यक्ति के साथ एक घटना के दौरान एक कुली को बुरी तरह पीटा जाता है, जिससे इकबाल क्रोधित हो जाता है। श्री पुरी को पीटा गया, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। हालांकि उसी दिन उसे मुक्त कर दिया गया। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन करता है, जिससे स्टेशन घुटनों पर आ जाता है। शनि एक युवा उभरता हुआ रिपोर्टर कहानी को कवर कर रहा है। शनि से बात करते समय इकबाल को शनि की मां की तस्वीर दिखाई देती है, जो सलमा है। सलमा को वापस लाने की एक और कोशिश में इकबाल इतने सालों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसके डर से सलमा उसे पहचान नहीं पाती है। जफर इकबाल के अतिक्रमण पर क्रोधित है। पुलिस अधिकारियों के वेश में उसके बदमाशों ने इकबाल को बुरी तरह पीटा, जबकि वह सलमा को बिजली के झटके देने के लिए मनोचिकित्सक के पास ले गया ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। शनि ने जफर के सभी अपराधों को अगले दिन अखबारों में प्रकाशित करने की धमकी दी अगर उसने सलमा को वापस नहीं किया। इकबाल और शनि दोस्त बन गए और दोनों को प्यार मिल गया। इकबाल एक ईसाई लड़की जूली डी कोस्टा के साथ और शनि अपनी बचपन की प्रेमिका दीपा के साथ। इस बीच असलम को उस अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने नहीं किया था। जब अंततः उसे छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसके पिता जॉन डी कोस्टा की हत्या कर दी है, लेकिन चूंकि रिवॉल्वर खाली है वह गोली नहीं चला सकती है। असलम बताता है कि जफर ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है। चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कुली उनके खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। भ्रष्ट पार्टियों के साथ कई बार टकराव के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। सलमा फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य में इकबाल के नेतृत्व में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के नेतृत्व में पूंजीवादी प्रभुओं के बीच एक चुनावी गतिरोध के दौरान अपनी पुरानी यादों को बरकरार रखते हुए लौटती है और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती है और बताती है कि कैसे उसने उसके परिवार को नष्ट कर दिया। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी है जो इकबाल का लंबे समय से खोया हुआ पिता असलम है। इसके अलावा इकबाल के चाचा ने शनि पर एक जन्म चिन्ह को पहचान लिया, जिससे साबित होता है कि शनि वास्तव में वह बेटा था जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि उसने बड़ी बाढ़ में खो दिया है। परिवार फिर से एकजुट हो जाता है,
जिससे जफर बहुत क्रोधित होता है, जो असलम को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से इकबाल के प्यारे मामू को गोली मार देता है और मर जाता है, जो उसकी युवावस्था में उसकी देखभाल करता था। इसके बाद जफर ने सलमा का अपहरण कर लिया। इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। इस प्रक्रिया में मिस्टर पुरी और विक्की की मौत हो जाती है, जब तक इकबाल ने जफर को एक मस्जिद में घेर नहीं लिया। दरगाह मंदिर से पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पर अपने नाम के साथ नुकसान से भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर द्वारा उसे कई बार गोली मारी जाती है, लेकिन वह मीनार तक जफर का पीछा करता रहता है और हर शॉट के साथ अजान का एक हिस्सा बोलता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह तकबीर चिल्लाता है और जफर को छत से धक्का दे देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है और इकबाल अपनी मां की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए कड़ी प्रार्थना करते हैं और इसके बाद इकबाल अपनी चोटों से ठीक हो गया है, जिससे सभी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में, तो इकबाल खान के रूप में अमिताभ बच्चन, सनी खान के रूप में ऋषि कपूर, जूली डी कोस्टा के रूप में रति अग्निहोत्री, दीपा अयंगर के रूप में शोभा आनंद, कादर खान जफर खान के रूप में, सलमा खान के रूप में वहीदा रहमान, बॉब के रूप में पुनीत इश्शर, असलम खान के रूप में सत्येंद्र कपूर, विक्की पुरी के रूप में सुरेश ओबेरॉय, ओम शिवपुरी ओमपुरी के रूप में, नाथू के रूप में नीलू फुले, दीपा के पिता के रूप में मुकरी, टुनटुन 7 बच्चों की मां के रूप में, गोगा कपूर गोगा के रूप में, जॉन डी कोस्टा के रूप में अमरीश पुरी, बल्लू अल्लाह रखा के रूप में। शब्बीर कुमार का उपयोग पहली बार अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक प्रदान करने के लिए किया गया था। सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में, तो संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। मनमोहन देसाई ने साउंड ट्रैक के कई गानों के लिए शब्बीर कुमार को गायक के रूप में रखा, क्योंकि उसकी आवाज मोहम्मद रफ़ी की आवाज जैसी थी, जिसकी मनमोहन एक गायक के रूप में प्रशंसा करते थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं। पहला है मुझे पीने का शौक नहीं, इसको शब्बीर कुमार और अलका याग्निक ने गाया है। दूसरा है जवानी की रेल कहन, इसको शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया है। तीसरा है लंबू जी टिंगू जी, इसको शब्बीर कुमार और शैलेंद्र सिंह ने गाया है। चौथा है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, इसको शब्बीर कुमार ने गाया है। पांचवा है हमका इश्क हुआ, इसको शब्बीर कुमार, आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने गाया है। छठवां है एक्सीडेंट हो गया, इसको शब्बीर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। सातवां है मुबारक हो तुमको हज का महीना, इसको शब्बीर कुमार ने गाया है। आखिरी है ये गए वो गए, इसको शब्बीर कुमार ने गाया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो कैसा लगा? पसंद आया उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।